ये ओबीसी के लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। हाँ, ओबीसी हम लोग का देखिए और स्टेट में सभी को ओबीसी मिल रहा है, सभी को ओबीसी मिल रहा है, लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, जबकि वो यहीं के पैदा हुए लोग हैं, यहीं पे जन्म हुए हैं और यहीं पे ही मट्टी पे वो लोग भी दफन हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को ओबीसी अभी नहीं मिल रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो मिजोरम के बाहर के हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस तरीके के जितने भी स्टेट के लोग हैं वो मिजोरम में आके गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं। लेकिन मिजोरम में ही जो हिंदू यहाँ पैदा हुआ है, जो पूर्वजों से यहाँ पे रह रहे, उन्हीं लोगों को यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। इसीलिए सर लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। सर इसके बारे में और कुछ बताएंगे? हाँ जी, अभी हम लोग को ये ओबीसी अगर क्वाटा मिल गया जी तो अभी चांसेस है, हम लोग को चांसेस देने के अभी हम संभावना है। हाँ। तो अभी हम लोग का जितना भी गवर्नमेंट देख रहे हैं जी, तो कोशिश कर रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पिंटू और मेरे चैनल का नाम है बैकपैक पिंटू। जो लोग भी नहीं जानते हैं और नए जुड़े हुए मेरे चैनल में, उन लोगों को बता दूं कि मैं 5 महीने से ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहा हूं और ये मेरा 5वां स्टेट है। और वलपई विलेज में इसलिए हूं दोस्तों कि मिजोरम का कुछ ऐसा गांव है जहां पे हिंदू वास करते हैं। यहाँ पे मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, हिंदू लोग देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे रह गया। मैं काफी टाइम से, मतलब मेरा कम से कम 35-36 दिन से ज्यादा हो गया मैं मिजोरम में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इतने दिनों बाद मेरे को यहाँ पे हिंदू गांव मिले, हिंदू लोग मिले हैं जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं। यहाँ के लोगों को भी बहुत कोशिश किया गया कन्वर्ट करने का, क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बहुत कहा गया, लेकिन ये लोग अपने धर्म, अपने संस्कार नहीं भूले, ना छोड़ पाए। यही तो सनातन धर्म है यार, ये तो हमारे खून में, हम लोग तो पैदा ही होते हैं हिंदू। आप लोगों को ये गांव दिखाऊंगा, एक्सप्लोर कराऊंगा और इस गांव के बारे में भी बताऊंगा और लोगों से भी मिलवाऊंगा। आजा। हाँ, बहुत खेल लिया, बहुत खेल लिया। हाँ? बुलाता हूं तो सुनता नहीं है, हाँ? सुनता नहीं है बुलाने से, है? ये इस गांव का नेपाली स्कूल है, प्राइमरी नेपाली स्कूल। ये आप लोग देख सकते हो, ये गवर्नमेंट अंडर का है और क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि देखो, मिजोरम तो एक ईसाई स्टेट है और यहाँ पे बहुत कम हिंदू रहते हैं, तो उसमें से आपको बहुत ही कम हिंदी पढ़ाने वाला स्कूल आपको मिलेगा। और वलपई विलेज में ये एक स्कूल है जो क्लास 1 से लेकर 4 तक पढ़ाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल है। फिर 4 के बाद यहाँ से 5 से लेके 8 या 10 तक एक स्कूल है पास में, फिर कोलासिब में जाना पड़ता है आगे के पढ़ाई के लिए। ये जो पूरे जगह है यहाँ पे सभी नेपाली कम्युनिटी के लोग सब रहते हैं यहाँ पे और हमारे हिंदू धर्म को पकड़ के मजबूती के संग रह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, इस वक्त हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं श्री प्रद्युम्न छेत्री जी से। श्री प्रद्युम्न छेत्री जी ये वलपई गांव के गोरखा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और आज इनसे हम लोग मिलेंगे और इस गांव के बारे में जानेंगे और इस गांव में हिंदू समाज कैसे बसे हुए हैं और कितने सालों से बसे हुए, ये सारी चीजों का जानकारी लेंगे और खुद भी समझेंगे और आप लोगों को भी समझाएंगे। श्री प्रद्युम्न छेत्री जी से मिलते हैं, चलो चले अंदर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में मैं बहुत सुन रखा हूँ कि इस गांव के बारे में, इस गांव में कैसे हमारे हिंदू समाज बसे हुए हैं और किस तरीके से बसे हुए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिजोरम एक क्रिश्चियन स्टेट है। तो जब मेरे को पता चला तब मैं इस गांव में आया एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए और जानने के लिए। तो बस आपसे कुछ परिचय चाहिए और चीजों के बारे में जानकारी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों से मिलवाने जा रहे हैं, ये है श्री प्रद्युम्न छेत्री जी जो यहाँ के गोरखा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इनसे मिलकर जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमारे समाज के लोग कैसे बसे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ के लोग जीवन व्यतीत करते हैं।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। तो सर कुछ अपने बारे में बताइए और इस गांव के बारे में भी बताइए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सुन रखा है कि यहाँ पे हमारे हिंदू लोग कैसे आए, गोरखे लोग कैसे आए, कैसे बसे हुए, कौन से साल में आए और किस तरीके से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो कुछ जानकारी चाहिए। जरूर जरूर, ठीक है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने जो पूछा है। क्योंकि ये बोलपुई गांव है, ये बोलपुई गांव अभी रीसेटल हुआ है। रीसेटल हुआ? रीसेटल, क्योंकि ये 66 वॉर हुआ था मिजोरम में। 66 वॉर? हाँ, जो 1966 में 1966 में वॉर हुआ था। वॉर हुआ था, तो उसी टाइम में ये गांव को सब हटा दिया था। अच्छा। हम लोग को ग्रुपिंग किया था कौनपुई में। कौनपुई में तकरीबन हम लोग 14 साल तक वहाँ में बैठा और बैठे। उसके बाद हम लोग रीसेटल हुआ है 71 72 से। 71 72 पे फिर आप लोग यहाँ पे आए। रीसेटल। हाँ, जितने ये बोलपुई गांव जितने भी यहाँ बैठा हुआ है, अभी हम लोग का तकरीबन 400 घर जैसा हो गया अभी। तो बोला जाए तो इस गांव को बसाने में आप ही लोगों का हाथ है, आप ही लोग इस गांव को बनाए और बसाए हैं। जरूर। ये हम लोग का ग्रैंडफादर लोग। जी। ये ग्रैंडफादर लोग आए थे ब्रिटिश के टाइम में। ब्रिटिश के टाइम पे? हाँ, ब्रिटिश के टाइम 1966 में। हाँ, ब्रिटिश राज था। हाँ, जो 19 है आपका, ये 1872 में फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे आए। हाँ, ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश के शासन के उनके साथ में हम लोग का ग्रैंडफादर लोग आए थे। तो उसी हिसाब से आपका मिजोरम में हम लोग का ये सेटल हुआ है। सोचे अभी 150 इयर्स के ज्यादा ही यहाँ उसके आसपास हो गया। 150 इयर्स से आप लोग यहाँ पे है, मतलब आप लोगों का सब जन्म स्थान यही है। मिजोरम, मतलब सोचे मिजोरम जितने भी हम लोग गोरखे लोग हैं, मिजोरम गांव में अलग अलग, जैसे कि कलरशिप में है, आइजोल में है, उंगलेस, सिया, चंफाई, सभी गांव में बैठा हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहीं से फिर लोग आगे की तरफ शिफ्ट हो गए काम के सिलसिले में, रहने के लिए। यहाँ पढ़ाई के लिए। जो 1966 में गंडगोल हो गया। जी। वॉर हुआ था। तो यहाँ बोलपुई गांव का गोरखे लोग अलग अलग गांव में शिफ्ट हो गया। कोई आइजोल चला गया, कोई हाफलोंग भी चला गया, कोई नेपाल भी चला गया। नेपाल भी वापस चले गए। जो हम लोग जहाँ अभी जो बैठा हुआ है, जी। वो तो फिर रीसेटल हुआ है 71 72 से। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये पूरा एक क्रिश्चियन स्टेट है, ठीक है, और मैं करीबन मेरा आज 36 to 37 डे हो गया पूरा मिजोरम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे वहाँ चर्च, क्रिश्चियनिटी वो देखने के लिए मिलता है। और भी बहुत सारे मैं जगह गया घूमने के लिए, जहाँ हमारे हिंदू लोग जो बाहर से भी जॉब करने के लिए आए थे, या हमारे नेपाली लोग जो लोग भी थे, वो लोग सब अपने धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। वो लोग हिंदू से सब क्रिश्चियन बन गए। तो इस गांव में अभी भी कोई भी एक हिंदू अभी तक क्रिश्चियन नहीं बना है। इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि हम लोग का जो गोरखे लोग हैं, जो गोरखे लोग के अपना परंपरा दो धर्म है, वो हम लोग मान के आते हैं। हाँ, तो हम लोग का हर साल हम लोग का ये क्या फेस्टिवल रहते हैं। हाँ, दुर्गा पूजा, काली पूजा, होली, दीपावली, हाँ, ये क्या वगैरह फेस्टिवल रहते हैं, वो हम लोग का माता, हम लोग का पिताजी लोग बहुत अच्छा से मनाते हैं। हाँ, तो उसी वजह से हम लोग दूसरे क्रिश्चियन या दूसरे धर्म में हम लोग परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ के भी लोगों को, तो जैसे कि देखिए क्रिश्चियनिटी धर्म के हिसाब से हर स्टेट, जैसे कि मेरे गांव में भी लोग आते हैं और बोलते हैं धर्म परिवर्तन के लिए कि आप हमारे धर्म में आ जाओ बोल के। तो यहाँ पे भी तो वो लोग आए होंगे, बहुत सारे लोग को बोले होंगे, बहुत सारी चीजें बोले होंगे। तो किस तरीके से आप लोग फिर इस चीज को हैंडल करते हैं? नहीं, और लोग जो क्रिश्चियन लोग आते हैं, जी, तो लोग बहुत बढ़िया ज्ञान का, इन लोग का धर्म के लोग आते हैं, ज्ञान देते हैं। तो हम लोग सुनते हैं, बहुत बढ़िया है। इन लोग का जो बाइबल का जो जितना है वो बताते हैं, तो हम लोग मानते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कुछ बोला गया है बाइबल में। लेकिन उसमें कुछ इन लोग का जो हम लोग यहाँ पे पैदाइश से जी, इन लोग को जो क्रिश्चियन है, जी, क्रिश्चियन तो एक तो बहुत क्या बोलते हैं कि इन लोग का क्या बोलते हैं, इन लोग का ज्ञान जो है, ज्ञान देने से उन लोग पे अच्छा से हम लोग को देखना चाहिए। हाँ, उसके हिसाब से देखना चाहिए। हाँ, उसके हिसाब से। हाँ, जैसा कि क्या धर्म
धर्म में तो जो धर्म में जो 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 भी धर्म हो, जो भी धर्म है, सब धर्म एक दूसरे को बोलते कि एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का मदद करो। राइट। लेकिन यहाँ पे यदि आप क्रिश्चियन धर्म लोगे तभी आपका मदद करेंगे, इस तरीके का बातें आती है। लेकिन जो भी परिवर्तन लिया है, जो हिंदू हम लोग देखा है, जी जी जी, यहाँ पे जो हम लोग का नेपाली लोग जी आके परिवर्तन हुए हैं जी, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है उन लोग अलग नजर हो जाते हैं। डिबेट थोड़ा डिबेट, परिवर्तन, जैसे कि डिबेट मतलब देखने का नजरिया बदल जाता है। जो माया प्रेम जो हाँ। आपस में धर्म में, तो धर्म में एक तो सबसे बड़ा चीज होता है एक दूसरे को हम लोग आपस में मिलजुल के रहना, प्रेम देना है। हाँ, वो उसमें नहीं होता है। नहीं होता है। इन लोग को थोड़ा अलग से थोड़ा हम लोग को हाँ, अलग किनारे कर दिया जाता है, किनारा। क्योंकि ये हिंदू समाज के लोग हैं और हम लोग क्रिश्चियन है, तो हम लोग इस समाज को नहीं मानते। लेकिन धर्म ये चीज नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है कि हर वक्त एक दूसरे का मदद करो। बात सही है। इसी में हम लोग को, जैसे कि हम लोग पैदा इधर में जन्म हुआ है। हाँ। अभी मेरा भी 60 इयर्स हो गया है। जी जी जी, हम लोग का फादर भी इधर जन्म हुआ है। फादर जी भी यहाँ के पैदाइश थी। हाँ। तो मेरा माँ भी यहाँ पे अभी 96 इयर्स हो गया। सोचिए। तो इन लोग को जो बाहर से जो नेपाली लोग जो भी आते हैं, इन लोग को धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन हम लोग इन लोग का जितने भी मिजो में हम लोग मिजो मीडियम में स्कूल पढ़ के, हाँ, स्कूल किया है, पढ़ के हम लोग निकला है। हाँ, आप लोग भी वहीं पे पढ़ाई किए हम लोगों के साथ। लेकिन इन लोग का जितना भी बाइबल है हम लोग को भी मालूम है। हाँ, स्कूल में हम लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल के जितना भी हम लोग को पढ़ाते हैं, हाँ। सिखाते हैं। पूरा बाइबल का प्रे ज्ञान भी हम लोग रखने के करते बाद भी आप लोगों ने अपना धर्म को नहीं भूले, ना छोड़े। नहीं, हम लोग वो नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि अपना बुजुर्गों का जो हम लोग का कुल होता है ना, कुल, हाँ, वो कुल को हमारे कुटुंब से जो चले आ रहे हैं, वही हम लोग को मानते हैं। हम लोग को वही मान के हम लोग चलते हैं। लेकिन जो अगर इन लोग का क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जी जी जी, लेकिन इन लोगों में वो शासन है ना, उन लोग का क्रिश्चियन है, हम लोग शासन ही ठीक नहीं है तो कैसे होगा? हाँ, उन लोग का अनुशासन ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हर वक्त जैसे आप लोगों को बोलता था कि ये गांव इतना अलग क्यों है, इतना जरूरी क्यों है, और इस गांव के बारे में आप लोगों को बताना और दिखाना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ज्यादातर आप सभी को ही जानते हैं कि देश में क्या होता है, क्या नहीं होता है। और सिर्फ ये मिजोरम में नहीं, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन अपना कर लिया है, हिंदू से क्रिश्चियन बन गए। लेकिन मिजोरम एक क्रिश्चियन स्टेट है और यहाँ पे कम से कम 85 से लेके 90% लोग क्रिश्चियन है। फिर भी यहाँ पे हमारे हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं, और अभी से नहीं, 1871 से यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ के लोग अपने सनातन धर्म को नहीं भूले, ना छोड़े हैं। सर, सुनने में आया है कि जैसे आप एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, गोरखा एसोसिएशन, तो उस बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ, ये किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, समाज को देखते हैं? ये सोशल वर्क बेस हम लोग का, ये सोशल वर्कर, जैसे कि अभी किसी को दुख तकलीफ हो गया है। जी जी जी, ये जो जैसे कि अभी हम लोग का एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन MGY जो है, मिजोरम गोरखा यूथ एसोसिएशन, हाँ जी, ये बोलपुर में हम लोग ब्रांच है। स्कॉलरशिप में हम लोग का एक ब्रांच, और स्कॉलरशिप में भी ब्रांच है, बाहर ब्रांच है। हम लोग का सब हेडक्वार्टर स्कॉलरशिप है, सब हेडक्वार्टर, और सेंट्रल हम लोग का आइजोल है। हेडक्वार्टर असली आइजोल में रहते हैं। तो ये हम लोग का 1976 में खड़ा हुआ है। हाँ। हमारे इस समाज को किस तरीके से बचाया जा सके और किस तरीके से आगे उन्नति के तौर पे ले जाया जा सके। और ये MGY लोग, हम लोग का ये यूथ लोग, ये एसोसिएशन सब अपना धर्म, एक अपना कल्चर, और अपना क्या बताए, भाषा, हाँ, लैंग्वेज बचाने के लिए, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये हम लोग का ये एसोसिएशन है। और MGY का मतलब भी क्या बोलते हैं, निस्वार्थ सेवा एवं सर्वोन्नति। तो इन संगठन का निर्माण और पहला इंसान कौन थे जो इनका निर्माण किया हुआ है? ये सब फर्स्ट आइजोल से शुरू हुआ है। आइजोल से शुरू हुआ है। आइजोल में ब्रांच खड़ा हुआ है। बोलपुर में आपका 1983 में खड़ा हुआ। 1983 में। तो पहला प्रेसिडेंट कौन थे? पहला प्रेसिडेंट थे हमारा अपना आदमी चुमन सिंह छेत्री जी। उसके बाद में हुआ दिलीप शर्मा। दिलीप शर्मा। उसके बाद में हम मेरे को ही रखा है। आप
आप है। अभी तक फिर चेंजिंग होते रहता है सर हर आप जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, मिजोरम के अंदर रह के आप लोग जो काम कर रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को भी यहाँ से कुछ प्रेरणा मिलता है, सीखने के लिए भी मिलता है कि हम अपने धर्म को कभी नहीं भूल सकते, चाहे हम किसी भी जगह रहे। यही हमारी पहचान है और यही हम है। तो ये एसोसिएशन किस तरीके से आप लोग काम करते हैं समाज के लिए? जो हम लोग का जो काम है, जो सभी काम है वॉलंटियरी है। वॉलेंटरी। वॉलंटियरी काम है, जो कि किसी परिवार में दुखद, किसी के घर में आदमी गुजर गया, हाँ, उसी में एसोसिएशन लोग सबसे प्रथम फर्स्ट जाके उन लोग का घर का देखभाल करेंगे। देखभाल करना, जो भी बुरा परिस्थिति है उनको समझना, समझना, मदद करना, सारी चीजों में सब उसका, जैसे कि हम लोग का हिंदू में हाँ, हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे नीतियों का पालन करना पड़ता है। पालन, जैसे कि और ध्यान हो गया, होके और 13 दिन जब तक शुद्धि कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब लोग आप लोग उनके घर पे जाके पूरे चीजों का आप लोग वो काम कर देते हैं। शुरुआत से मदद करते हैं। शुरुआत से आपका 13 दिन तक। 13 दिन तक एमजीआई लोग जाके वहाँ घर में उसका घर परिवार में भी उन लोग का शांति पाठ भी करते हैं। शांति पाठ में भी शाहजहां लोग को 1 घंटा हर शाम को, रात को प्रोग्राम होगा, भजन कीर्तन और शांति पाठ हमारे हिंदू धर्म में जो चले आ रहे हैं। वो पूरा आपका 13 दिन जो करेगा परिवार, किसी का परिवार में जो हम लोग का नियम, जो पंडित हम लोग यूज करते हैं, जो उसी घर में 13 दिन करेंगे। किसी हम लोग का नेपाली में भी राय लिंबू है, हाँ। हम लोग तो 5 दिन में भी शुद्धि कार्य हो जाते हैं। हाँ। तो उसी तरह से हम लोग एमजीआई लोग उसी में वॉलंटियर कर लेते हैं। अच्छा, ये वॉलंटियरी छोड़ के इसके अलावा भी आप किसी चीज में एक्टिविटी करते हैं या किसी और चीज में भी आप इन्वॉल्व हैं? हाँ, जो है मैं अभी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, और उसमें भी हम पॉलिटिक्स में भी हैं। आप पॉलिटिक्स में भी हैं? पॉलिटिक्स में करना पड़ता है, क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था और मैं एक आपके संग बैठा हुआ हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो आपके कार्य के बारे में कुछ बताएंगे कि हमारी जनता भी समझ सके, जान सके जी। क्योंकि पॉलिटिक्स में इसलिए हो कि जो पॉलिटिक्स करते करते हम लोग का समाज को भी देखना पड़ता है जी। क्योंकि पॉलिटिक्स के अलावा तो किसी कार्य में किसी को मदद करना पड़ेगा जी, तो पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। इन्वॉल्व बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सेंट्रल हो या स्टेट, ये दोनों का ताकत बहुत जरूरी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, पूरा सक्सेस करने के लिए जरूरत है ना। जैसे कि अभी हम लोग का समाज में हम लोग का जो क्या बोलते हैं, हम लोग फ्यूचर के लिए जरूरत है, तो उसी में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व है। अभी मैं जो अभी सरकार जो है, अभी एमएनएफ का सरकार चल रहा है, उसी में अभी वाइस प्रेसिडेंट हम लोग का वर्कर सेल्स है, उसी में मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑल मिजोरम में सर जान के मेरे को बहुत खुशी हो रहा है इस बारे में। और कुछ बताना चाहेंगे सर? तो उसी में हम लोग का अभी हम लोग का जो हम लोग को मिजोरम गोरखा के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है जी। हम लोग का अभी ओबीसी का भी बहुत अभी नहीं है। हाँ, ये ओबीसी के लिए भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। ओबीसी हम लोग का देखिए, और स्टेट में सभी को ओबीसी मिल रहा है, लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है, जबकि वो यहीं के पैदा हुए लोग हैं, यहीं पे जन्म हुए हैं और यहीं पे ही मट्टी पे वो लोग भी दफन हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को ओबीसी अभी नहीं मिल रहा है, अभी नहीं। जैसे कि अभी हम लोग का कुछ लड़का लोग, बच्चा लोग एजुकेशन के लिए एजुकेशन पढ़ा लिखा लोग नौकरी कर रहे हैं, जाएंगे तो कोई जो ओबीसी क्वाटा है सेंट्रल से, हाँ, स्टेट में आता है, तो उसी क्वाटा में अगर हम लोग यहाँ पैदाइश जाते हैं तो उन लोग को ओबीसी क्वाटा नहीं मिलता। दूसरे स्टेट आएंगे, जैसे कि मणिपुर से आएंगे, आपका त्रिपुरा कोई ओबीसी क्वाटा कोई लोग डूब जाता है। अच्छा, वो लोग भी मिजोरम में आके गवर्नमेंट का सर्विस कर सकते हैं, लेकिन मिजोरम में ही जो हिंदू पैदा हुए वो लोग किसी तरीके का कोई जॉब नहीं कर सकते, सरकारी जॉब ओबीसी कोटा नहीं मिल रहा है, ओबीसी कोटा नहीं मिल सकता। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो मिजोरम के बाहर के हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस तरीके के जितने भी स्टेट के लोग हैं वो मिजोरम में आके गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं। लेकिन मिजोरम में ही जो हिंदू यहाँ पैदा हुआ है, जो पूर्वजों से यहाँ पे रह रहे, उन्हीं लोगों को यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। इसीलिए सर लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। सर इसके बारे में और कुछ बताएंगे? हाँ जी, अभी हम लोग को ये ओबीसी अगर क्वाटा मिल गया जी, तो बहुत चांसेस है हम लोग को
चांसेस है, चांसेस देने के अभी हम संभावना है। संभावना है। हाँ, तो अभी हम लोग का जितना भी गवर्नमेंट देख रहे हैं जी, तो कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्य जितना जल्दी हो हो सके। सके। हाँ जी। तो फिर भी आपको क्या लगता है ये कितने सालों में आ जाएगा और सब हिंदुओं को, हमारे जो मिजोरम में रहते हैं, कब तक खुशखबरी मिलेगा? देखते हैं अभी अभी हम लोग का सरकार क्या कर रहा है। सरकार क्या कर रहा है? हाँ, जैसे कि हम 2-3 बार हम लोग बता चुका हूँ, सेंट्रल तक भी पहुंचा दिया है। हाँ, जैसे कि हम लोग का समाज है, हम लोग का जो समाज लोग भी हम लोग सेंट्रल में पहुंचा दिया हूँ। तो सेंट्रल से भी यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं सरकार को भी, सरकार को प्रेशर दे रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ एसोसिएशन से और पार्टी से भी हम लोग प्रेशर दे रहे हैं। देने के कुछ लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो बहुत ही आने वाले कुछ सालों में बहुत ही जल्द हमें ये सारी खुशखबरियां सुनने के लिए जरूर मिलेगी। और माता जी, भोले बाबा जी का सब आशीर्वाद है, जो सारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और कोई संभावना है, और हम लोग को भी आस कर रहे हैं जरूर हम लोग को ये सरकार दे जाए, ये ओबीसी को मिल जाए, और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी के लिए, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप लोगों से मिलवाने के लिए जा रहे हैं हमारे दादी जी से, जो इस गांव के सबसे बुजुर्ग में से हैं, और उनका उम्र 97 ईयर की हो चुकी है। उनसे मिलते हैं और उनका भी थोड़ा तजुर्बा लेने का कोशिश करते हैं, क्योंकि 97 ईयर की वो है, और उस समय का मिजोरम क्या हुआ करता था और कैसे हुआ करता था, लोग भी कैसे बसे हुए थे यहाँ पे, ये भी थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दादी जी से मिलते हैं। दोस्तों, अभी दादी जी है हमारे सर जी के माता जी, जो इनके बारे में कुछ बताएंगे। हमारा माता श्री है, अभी वहाँ का उम्र हो गया 97 ईयर्स हो गए। 97 ईयर की माता दादी जी हो गई हैं, और इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं यहाँ के गांव के बारे में। जब ये भी छोटी थी तो यहाँ पे क्या क्या उनको देखने के लिए मिला था, और इन्होंने भी क्या कष्ट झेला है। चलिए आइए जानते हैं। तो पूछिए। अब त्यो बाबाहरू यहाँ आउँदाखेरि त सेकेन्ड वर्ल्ड वार हो नि, लडाइँमा त्यतिखेर टाइममा त अनि बहुत हाई दरमा सब भाग्थ्यो, लडाइँ लाग्थ्यो। तर बाबाको त्यतिखेरको टाइममा त अच्छा है, रास्ता बना है, अच्छा है। बाद में पीछे जो माता जी बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में भी हम लोग का पिताश्री भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध में इनका भी योगदान था। जी, उसी टाइम में भी वो क्या मेडल भी मिला है। मेडल भी मिला है जो जापान और बर्मा के जब वॉर हुआ था। तो माता जी ने सब अपनी आंखों से देखा है। जी, बहुत बढ़िया। अभी हम यो लिएर जाएका पूरा सब छट, कोई पुलिसले पकड़ना नहीं सकेगा। हम जहाँ भी जाना सकता है। हाँ, पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जापान म्यांमार के, तब दादी जी भी इन्वॉल्व थे, दादाजी भी थे। दादाजी का तो अभी देहांत हो गया, और दादी जी का उम्र है 97 ईयर की। तब ये देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उन्होंने हिस्सा लिया था, तब इनको ये मेडल मिला था। आज मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं ये मेडल सिर्फ अपने आंखों से देख नहीं रहा हूं, मैं जस्ट छू पाया हूं। जी पिताजी का वो हम बैठा है। जी ठीक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दादी जी भी इन्वॉल्व थी, और ये मेडल उन्हीं के शौर्य में मिला हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, जो मैं इन लोगों से मिल पा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जब भी ये गांव घूमने के लिए आओ, तो इस गांव में आपको क्या मिलेगा और इस गांव में आप कहां रुकेंगे। जैसे कि आप लोग जब इस गांव में आओगे, तो ये होटल है, होटल सनम। होटल सनम के बारे में आप लोगों को बता दूं मैं दोस्तों कि यहाँ से जितने भी गाड़ियां गुजरती हैं, चाहे वो ट्रक वालों की हो या चाहे हमारे डिफेंस की गाड़ियां हो, जितने में आर्मी ऑफिसर लोग भी यहाँ से जाते हैं, तो ठीक यहीं पे गाड़ियां रोक के इसी होटल में सभी कोई खाने के लिए आते हैं। क्योंकि मिजोरम के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि यहाँ का खाना पीना बहुत अलग है, और ये हिंदू होटल है। दोस्तों, जब भी आप लोग सिलचर से होते हुए आइजोल जा रहे हो, तब आप बलपुई विलेज पे रुक के इस होटल पे खा सकते हो, क्योंकि एक हिंदू बहुत ही बढ़िया होटल है।